आज दिनांक 28 अगस्त 2020 को मैं डॉक्टर मनोजी राय, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, टीएस कॉलेज हिसुआ, स्नातक प्रथम खंड हिंदी प्रतिष्ठा के विद्यार्थियों को रामचरितमानस के उत्तरकांड के वैशिष्ट्य के बारे में बताने जा रहा हूँ। मानस के उत्तरकांड का उत्तरार्ध यानी दोहा संख्या 115 से 130 तक विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में अंकित है। पिछले दिनों मैंने प्रत्येक अर्धाली और दोहे का शब्दशः मूल्यांकन करते हुए उसके औचित्य और वैशिष्ट्य को बताते हुए विद्यार्थियों का अध्यापन किया था। आज समीक्षात्मक प्रश्न के रूप में जो विद्यार्थियों से पूछे जाते हैं उन प्रश्नों के उत्तर को बताने का प्रयास करूंगा। रामचरितमानस के प्रत्येक सोपान या अध्याय का नामकरण अवस्था विशेष पर या स्थान विशेष पर प्रायः रखा गया है। जैसे बालकांड में राम आदि चारों भाइयों के बाल्य जीवन का अंकन है, जन्म से लेकर के विवाह तक, इसलिए उसका नाम रखा गया है बालकांड। वह अवस्था विशेष का सूचक है, यानी बाल्यावस्था का। लेकिन बाल्यावस्था के बाद युवा कांड नहीं होता है। बाल कांड के बाद युवा कांड नहीं आता है, अयोध्या कांड आता है। यहाँ पर अवस्था नहीं, स्थान आधार बन जाता है नामकरण में। अयोध्या का राजा कौन हो, इससे आरंभ होता है, और अयोध्या में कौन राजा बनकर के आ गया, इसी में अयोध्या कांड का समापन हुआ है। यानी चित्रकूट से राम की चरण पादुका को लेकर के भरत जी आ जाते हैं, उसके बाद अयोध्या कांड का समापन होता है। अरण्य कांड भी स्थान विशेष का सूचक है। राम, लक्ष्मण और सीता वानप्रस्थ करते हैं और जंगल में रहते हैं, इसलिए उसका नाम अरण्य कांड हुआ है। उसके बाद सीता का अपहरण होता है अरण्य कांड में। सीता के अपहरण की सूचना और उसको खोजने वाले किष्किंधा में मिलते हैं, इसलिए उसका नाम किष्किंधा कांड। सुंदर कांड में हनुमान जी के चरित्र का उल्लेख है, इसलिए उसका विशिष्ट आधार हुआ है सुंदरकांड। उसकी व्याख्या मैं बाद में करूंगा। लेकिन लंका कांड उसके बाद आता है, वह लंका की घटना है, इसलिए लंका कांड। लेकिन लंका के बाद अचानक फिर अयोध्या कांड नहीं आता है, उत्तर कांड आता है। इस उत्तर कांड के औचित्य का विवेचन होना अपेक्षित है। चूंकि अरण्य कांड से लेकर के लंका कांड तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं, वे सभी साकेत या अयोध्या से दक्षिणी भाग की घटनाएं हैं। यानी चित्रकूट हो, पंचवटी हो, श्रृंगबेरपुर हो, किष्किंधा हो या लंका हो, ये सभी अयोध्या से दक्षिण
उनके स्थान हैं और उन पर ये घटनाएं घटित हुई हैं। अब लंका के बाद पुष्पक विमान से भगवान श्री राम अयोध्या आते हैं। उत्तर दिशा की ओर पुष्पक विमान चलता है। पुष्पक विमान आगे चल करके भरत से हनुमान का मिलन करवाता है। बाद में मिलन के बाद राम का राज्याभिषेक होता है। दोहा संख्या 51 के बाद राम की कथा का समापन होता है। अब उत्तरकांड का जो औचित्य है बताते हुए स्वयं रामचंद्र जी भी एक जगह उत्तर दिशा का प्रयोग करते हैं। मम धामदा पुरी अति पावन उत्तर दिश सरजू बह पावन। मम धामदा उत्तर दिशि सरजू बह पावन, यानी उत्तर दिशा में सरजू बहती है हमारी अयोध्या के। लेकिन इसके बाद जो उत्तरकांड का औचित्य है, इसके बारे में संकेत किया गया है कि चूंकि दोहा संख्या 51 के बाद दोहा संख्या 130 तक जो चलता है प्रसंग, वह राम कथा का प्रसंग नहीं है, वह ज्ञान भक्ति का प्रसंग है। प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहे हैं, उत्तरदाता उसका उत्तर दे रहा है। प्रश्नकर्ता कौन है? तो गरुण हैं। उत्तर देने वाले कौन हैं? तो कागभूषुंडी हैं। इसलिए उसका नाम जो है बाहुल्य के आधार पर उत्तरकांड रखा गया है, वह समीचीन है। जो रामचरितमानस की कथा है, उस कथा के 4 घाट हैं, 4 वक्ता हैं, 4 श्रोता हैं। सबसे पहले वक्ता यदि हैं तो भगवान शंकर हैं। श्रोता के रूप में पार्वती हैं। पार्वती के मन में संदेह है, पूर्व जन्म में ही संदेह था कि राम कौन है, ब्रह्म हैं या मनुष्य हैं। सती तो अड़ गई कि नहीं, ये ब्रह्म हो ही नहीं सकते हैं। यदि ब्रह्म है तो मनुष्य नहीं, मनुष्य है तो ब्रह्म नहीं। सती का जो परीक्षण कार्य है सीता के बारे में, राम के बारे में, वह सती वहां पर लज्जित हो जाते हैं, परित्याग उनका होता है और अंत में पार्वती के रूप में उनका जन्म होता है। पार्वती के रूप में जन्म लेने के बाद राम के अस्तित्व और व्यक्तित्व के बारे में जब प्रश्न करते हैं तो उसका उत्तर स्वयं शंकर जी देते हैं। लेकिन उस उत्तर से संतुष्ट पार्वती जी उत्तरकांड में ही होती हैं। नाथ कृपा गत मम संदेहा उपजयु राम चरण नवनेहा, यानी आपकी कृपा से, आपके कथावाचन से मेरा संदेह समाप्त हो गया और राम चरणों में मेरा प्रेम हो गया। ऐसा ही प्रसंग कागभूषुंडी और गरुड़ संवाद में भी होता है। राम चरण नूतन रति भई, माया जनित विपत्ति सब गई। यानी 2 संदेह करता हैं,
उन दोनों संदेहकर्ताओं के संदेह का निवारण उत्तर कांड में ही होता है। उनके प्रश्न का उत्तर कांड में ही होता है और वे दोनों कृतज्ञता ज्ञापन भी करते हैं। जैसे माता पार्वती और गरुड़। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो प्रश्न करती हैं पार्वती जी कि हे भगवान, आपने काकभुशुंडी की कथा कैसे प्राप्त कर ली? उनसे आपका कैसे संपर्क हुआ? आप देवता हैं, वे पक्षी हैं, यह कथा बताइए। पार्वती के समक्ष भगवान श्री राम यह बताते हैं कि जिस समय सती के रूप में तुम्हारा हमसे अलगाव हो गया था, तू जल करके भस्म हो गई थी, मेरा मन कहीं लगता नहीं था। मैं यह सोचने के लिए विवश हो गया कि आखिर मेरा मन लगे कैसे। मैं उत्तर दिशा में नीलगिरि पर्वत पर गया, जहाँ पर काकभुशुंडी कथा कह रहे थे राम की। अन्य पक्षियों के बीच में मैं हंस का रूप धारण करके बैठ गया और मैंने राम कथा का भी श्रवण किया और काकभुशुंडी की आत्मकथा का भी श्रवण किया। अर्थात जो कभी वक्ता रहे हैं शंकर जी, वे काकभुशुंडी के आश्रम में अपने शिष्य के ही श्रोता बनकर के उपस्थित होते हैं, छद्म रूप में, मनुष्य रूप में नहीं, मराल रूप में। और वह भी प्रश्न का उत्तर है कि काकभुशुंडी ने ये निम्न कोटि में जन्म कैसे प्राप्त किया और महत्तर पद उन्हें कैसे मिला राम कथा के व्यास का। इसके अतिरिक्त रामचरितमानस का जो बाल कांड है वह आदि कांड है, प्रारंभिक कांड है। जैसे महाभारत का जो प्रथम कांड है वह आदि कांड है, उसको आदि पर्व कहा गया है। वहाँ पर कांड नहीं कह करके पर्व कहा गया है, यहाँ पर कांड कहा गया है। तो उसी प्रकार से रामचरितमानस का जो बाल कांड है वह आदि पर्व है। उत्तर कांड सबके बाद का है, तो सबके बाद जो होता है उसका अर्थ है उत्तर। तो उसका नाम पड़ गया, चूंकि सबसे बाद में आया, उसका उत्तरकांड हो गया। यही नहीं, चूंकि काकभुशुंडी का जो आश्रम है वह आर्यावर्त के उत्तर में स्थित है, जिसका नाम है उस स्थान का नीलगिरि पर्वत। हिमालय की एक चोटी विशेष है नीलगिरि पर्वत, और उसी नीलगिरि पर्वत पर काकभुशुंडी जी कथा कह रहे हैं। तो जो राम कथा का अंत होता है दोहा संख्या 51 में, वानरों की विदाई हो जाती है, राम अपने नगरवासियों को संबोधित कर देते हैं। उसके बाद राम का कुछ पारिवारिक चरित्र बताया जाता है और कथा का अंत हो जाता है।
लेकिन दोहा संख्या 51 के बाद काकभुशुंडी के श्रीमुख से व्यास के रूप में राम कथा का वैशिष्ट्य, राम का चरित्र, राम का व्यापक स्वरूप, ज्ञान, भक्ति, सगुण, निर्गुण, ब्रह्म, जीव, माया इत्यादि का विशद विवेचन होता है। चूंकि वह स्थान आर्यावर्त के उत्तर दिशा में है, इसलिए उस स्थान के कारण इसका नाम उत्तरकांड रखा गया है। अलग और भी तथ्य हैं। जिस समय गरुण को मोह होता है, उस मोह का उत्तर उन्हें कोई देता नहीं है। खग जाने खग ही के भाषा, यह कह करके उनको भेजा जाता है काकभुशुंडी के समक्ष कि वही तुम्हारे इस अज्ञानता का, इस मोहग्रस्तता का निवारण कर सकते हैं। काकभुशुंडी जी के समक्ष गरुण जी पहुंच जाते हैं और उनसे यह सुनते हैं कि जो ब्रह्म राम हैं वही नर राम के रूप में उपस्थित हुए हैं। वे ब्रह्म के रूप में हैं, अपार शक्ति के रूप में हैं, निर्गुण सगुण दोनों रूप में हैं। इसलिए मोह नहीं होना चाहिए। उन्होंने मनुष्य रूप में अपने को अक्षम दिखा करके आपसे सहायता ली है। आपका सौभाग्य है, इसलिए यह मोह नहीं होना चाहिए। मोह मुक्त होकर के, प्रसन्न होकर के गरुण जी पुनः विष्णु लोक पहुँचते हैं। वैसे ही काकभुशुंडी जी जो कथा कह रहे हैं, उस कथा के बीच में विक्षेप उपस्थित करके स्वयं शिव जी कहते हैं, जो पार्वती के समक्ष पार्वती जी स्वीकार करती हैं कि मेरे हृदय का जो संदेह था वह समाप्त हो गया। भगवान श्री राम के चरणों में मेरा प्रेम हो गया और अब मेरे पास कोई संदेह नहीं। काकभुशुंडी ने तो स्वयं स्वीकार किया है कि मैंने भी कभी विवशतावश अज्ञान को स्वीकार किया है। जिस समय राम का जन्म महोत्सव देखने के लिए मैं उनके पास गया, बाल लीला को देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ। सोचा कि जरा इनकी शक्ति का परीक्षण कर लें, और उस परीक्षण के क्रम में मैंने उनके पूवे को छीन करके भागना चाहा। राम ने हाथ फैलाया, मैंने बहुत जोर लगाया, उड़ता रहा, लेकिन हाथ मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। पूरे ब्रह्मांड की मैंने प्रदक्षिणा की, लेकिन उस हाथ से पिंड नहीं छूटा। अंत में उनके मुंह में मैं प्रवेश कर गया। मेरे कई जन्म हुए, कई लोकों में मैंने देखा कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश इत्यादि सभी देवी देवता भिन्न भिन्न रूपों में हैं, लेकिन राम और सीता को मैंने भिन्न रूप में नहीं देखा, एक ही रूप में देखा। और बाद में हमको विवश देखा भगवान श्री राम ने। तो
उन्होंने हंस दिया और मैं उनके मुख से निकल करके हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और मैंने यही मांग की कि मैं जब जब आपका जन्म महोत्सव हो तब तब उसके दर्शन का लाभ प्राप्त करूं। उन्होंने मोक्ष देना चाहा, लेकिन मैंने मोक्ष स्वीकार नहीं किया और तब से मैं इसी नीलगिरि पर्वत पर रहता हूँ, राम कथा का वाचन करता हूँ, राम की भक्ति से पूर्ण रहता हूँ और यहाँ पर कई योजन तक राम की माया का प्रसार नहीं होता। तुलसीदास ने यह बताने का प्रयास किया है कि जो चारों पुरुषार्थ हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों में श्रेष्ठ यदि है तो राम चरण अनुराग है। वे मोक्ष को स्वीकार नहीं करते। काकभुशुंडी से तो भगवान श्री राम ने मुंह से निकलने के बाद पूछा है कि आप ले लें, आपको मैं मोक्ष प्रदान कर रहा हूं। उन्होंने अस्वीकार कर दिया कि हमें मोक्ष नहीं चाहिए। मैं आपके चरणों में प्रेम चाहता हूं, आपका जब जब जन्म महोत्सव हो मैं उसके दर्शन करना चाहता हूं और उसी दर्शन के लोभ में मैंने यह काकतन प्राप्त किया और प्रसन्न रहता हूं। और भी कथाओं में जन्म महोत्सव देखने के लिए काकभुशुंडी और शिव दोनों जाते हैं, यानी शिष्य और गुरु दोनों जाते हैं। अवधूत के रूप में भगवान शिव और काग रूप में काकभुशुंडी। तो जो कबीर आदि संत कवियों ने प्रश्न खड़ा किया था, मैं उत्तर शब्द की व्याख्या कर रहा हूं, ध्यान देंगे। कबीर आदि संत कवियों ने प्रश्न किया था कि जो ब्रह्म राम हैं वे दाशरथी राम नहीं है। दो भुजा के भजन में भूल पड़े सब संत, कबीरा सुमिरे दासु को जाके भुजा अनंत। या दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास ने बार बार कथा में विक्षोभ उपस्थित करते, कथा को तोड़ करके ब्रेक लगाते हुए यह सतर्क किया है कि यह नर लीला है, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं करें। जैसे बाल्यावस्था में जब रामचंद्र जी चलते हैं घुटनों के बल पर, या बाल सखा के साथ खेलते हैं, जब कौशल्या जी बुलाने जाती हैं तो दौड़ भाग जाते हैं। कौशल्या जब बोलन जाई ठुमकी ठुमकी प्रभु चले ऊपर आई, तो उस ठुमक ठुमक करके चलने के बाद तत्काल संकेत कर देते हैं, निगम नेति शिव अंतन पावा, ताहि धरे जननी हठि धावा। यानी वेद ने नेति नेति कहा, शिव ने उसका अंत नहीं पावा, उसे माता कौशल्या पकड़ना चाहती है। यही नहीं, रामचरितमानस के उत्तरकांड में ही बताया गया है, जेहिमह आधि मध्य अवसाना, एहिमह आदि मध्य अवसाना।
यानी जिसके आरंभ में, मध्य में और अंत में प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना, राम को भगवान के रूप में प्रतिपादित किया गया हो, उसी कथा का श्रवण करना है। पूरे रामचरितमानस का यही है उद्देश्य या प्रतिपाद्य कि राम ब्रह्म है और ब्रह्म ही मनुष्य के रूप में अवतरित है। इसके अतिरिक्त कोई प्रतिपाद्य नहीं है। कोई कहता है कि भक्ति प्रतिपाद्य है, कोई कहता है कि राम कथा वाचन प्रतिपाद्य है, ऐसा नहीं है। प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना, यानी राम भगवान ही प्रतिपाद्य विषय हैं रामचरितमानस के, रामचरितमानस की कथाओं के। और प्रत्येक वक्ता ने उनको, राम को भगवान ही माना है, राम को मनुष्य नहीं। मनुष्य माना है तो ब्रह्म को स्वीकार करते हुए, जैसे लंका कांड में अंगद रावण से संवाद करते हुए कहता है कि राम मनुज कसरे सठ बंगा। अरे मूर्ख, क्या राम मात्र मनुष्य हैं? धन्वी काम नदी पुनि गंगा, क्या जो कामदेव हैं मात्र धनुषधारी ही हैं और गंगा मात्र नदी है? अर्थात नहीं, गंगा नदी है लेकिन देव नदी हैं। कामदेव धनुर्धर हैं लेकिन मनुष्यों और देवताओं में सबसे सुंदरतम है। राम मनुष्य हैं लेकिन ब्रह्म होकर के मनुष्य के रूप में अवतरित हैं, वे मात्र मनुष्य नहीं हैं। और यही रामचरितमानस का प्रतिपद्य है, जिसका उत्तर दिया गया है उत्तरकांड में। यह अर्धाली भी उत्तरकांड में ही आई है। माता पार्वती का संदेह है, माता सती का भी संदेह यही था कि यदि विष्णु के रूप में भी होते तो ये नारी के वियोग में रोते नहीं। गरुण को संदेह है कि भगवान समर्थ हैं तो फिर इनको ही तो मैंने मुक्त कराया है, तो ये असमर्थ कैसे हो गए? आम व्यक्ति भी असमर्थता की ही अभिव्यक्ति करते हैं। भरद्वाज के भी मन में यही है, जिसका निवारण याज्ञवल्क्य जी करते हैं। इन सभी मोहग्रस्तों और श्रोताओं के समक्ष यही कहा जाता है कि राम ब्रह्म हैं और ब्रह्म ही मनुष्य के रूप में अवतरित हैं। तो मैंने जैसा संकेत किया था कि कबीर आदि संत कवियों ने जो कह दिया कि नहीं, ये ब्रह्म नहीं हैं, मैं जिस ब्रह्म राम की पूजा करता हूँ वह अलग है। लेकिन सूरदास ने भ्रमर गीत प्रसंग में और तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड के उत्तरार्ध में यही बताने का प्रयास किया है कि नहीं, राम ब्रह्म भी हैं और मनुष्य भी हैं। ऐश्वर्य शक्ति और पुरुषोत्तम शक्ति दोनों है उनमें। इसलिए राम
अन्य देवताओं से विशिष्ट हैं। जैसे कथा के कई प्रसंगों में यह संकेत मिलता है कि राम ब्रह्मा विष्णु महेश से विशिष्ट हैं। जैसे जिस समय राम का विवाह हो रहा है, उसके पूर्व उस दृश्य को देखने के लिए जितने देवी देवता हैं वे मनुष्य के रूप में उपस्थित हो जाते हैं। ब्रह्मा आश्चर्यचकित हैं उस मंडप को देख करके कि उनके द्वारा बनाई गई कोई भी वस्तु वहां है नहीं। विष्णु आश्चर्यचकित हैं कि उन्होंने जिसका पालन पोषण किया है वैसा कोई भी मनुष्य वहां पर उपस्थित नहीं है। शंकर जी दोनों को समझाते हैं कि देखिए, सीता जी माँ हैं और भगवान श्री राम हमारे पिता के रूप में हैं, इसलिए आप उन्हें माता और पिता के रूप में स्वीकार करें। जब माता और पिता का विवाह ही हो रहा है तो बेटे के द्वारा बनाया खिलौना कहाँ से मिलेगा। और रामचरितमानस का जो उत्तरकांड है इसी वैशिष्ट्य पर आधारित है। दोहा संख्या 51 के बाद काकभूषुंडी जी ज्ञान और भक्ति के वैशिष्ट्य को बताते हैं। यह बताने का वो प्रयास करते हैं। ज्ञान दीपक प्रसंग में बहुत लंबा सांग रूपक है कि जो ज्ञान होता है, ज्ञानी और भक्त दोनों में अंतर है। ज्ञानी वरिष्ठ पुत्र माना जाता है और भक्त कनिष्ठ पुत्र। चूंकि माता पिता का ध्यान कनिष्ठ पुत्र के प्रति ज़्यादा रहता है, इसलिए कनिष्ठ पुत्र भक्त के प्रति भगवान ज़्यादा उदार होते हैं। चूंकि तुलसीदास जी गुरु नरहरि दास के शिष्य थे। गुरु नरहरि दास आचार्य रामानंद के शिष्य थे। रामानंद आचार्य रामानुज की शिष्य परंपरा में आते हैं। इसलिए जो विशिष्टाद्वैत दर्शन के अनुकूल आचार्य रामानुज ने मार्जार शावक न्याय और मरकट शावक न्याय की स्थापना की थी, व्याख्या की थी, उसी का प्रस्तुतिकरण स्वयं तुलसीदास जी करते हैं। मरकट शावक न्याय अर्थात जब बिल्ली अपने बच्चे को जन्म देती है, वह बच्चा देख नहीं पाता है, वह बिल्ली अपने मुंह में उस बच्चे को लेकर के पूरे गांव में परिक्रमा करती है, बच्चे को खरोंच नहीं आती। जिस मुंह से बिल्ली चूहे को खा जाती है, उसी मुंह से उस बच्चे को कोई कष्ट नहीं होता। यह मार्जार शावक न्याय है। मरकट शावक न्याय, जब बानर का बच्चा यह देखता है कि हम पर ढेला फेंका जाएगा, वह अपनी माँ के पास पहुँच जाता है और माँ उसको अपनी छाती से सटा करके पेड़ की पुंगी पर चल जाती है। यह मरकट शावक न्याय है। तो मार्जार शावक न्याय और मरकट शावक न्याय, ये दोनों सेव्य और सेवक
भाव की प्रस्तुति करते हैं। सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरिय उर्गार। संसार से कैसे संतरण किया जाए, इसका तुलसीदास ने उत्तर दिलवाया है कागभूषुंडी जी से। यदि रामचरितमानस के अयोध्या कांड के नायक भरत जी हैं, सुंदर कांड के नायक हनुमान हैं, तो उत्तर कांड के नायक राम नहीं हैं, कागभूषुंडी जी हैं। वे मानस रोग, ज्ञान दीपक प्रसंग इत्यादि में यही बताते हैं कि जो भक्त शरणागति को स्वीकार कर लेता है, भगवान के चरणों में अपने को सौंप देता है, वह ब्रह्मानंद सहोदर आनंद से भी श्रेष्ठ आनंद की प्राप्ति करता है। बहुत से आचार्यों ने अर्थ धर्म काम मोक्ष 4 पुरुषार्थों की चर्चा की है। वे इनके अतिरिक्त 5वां पुरुषार्थ मानते नहीं हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास ने 5वें पुरुषार्थ को ही श्रेष्ठ पुरुषार्थ माना है, और वह पुरुषार्थ है राम चरणानुराग। भगवान श्री राम से मिलने के लिए जाते समय आदर्श भाई भरद्वाज ऋषि के आश्रम में प्रयाग राज से प्रार्थना करते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण। मैं अर्थ नहीं चाहता, धर्म नहीं चाहता, काम नहीं चाहता, निर्वाण यानी मोक्ष नहीं चाहता। जन्म जन्म रति राम पद, प्रत्येक जन्म में मेरा राम के चरणों में प्रेम बना रहे, यह वरदान न आन। मैं दूसरा नहीं चाहता। अर्थात यह 5वां जो पुरुषार्थ है वह श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। यही बात कागभूषुंडी जी भी करते हैं। कागभूषुंडी जी चारों पुरुषार्थों को अस्वीकार करके राम चरणानुराग की ही प्राप्ति करते हैं। आदर्श भक्त हनुमान ने चारों पुरुषार्थों में से किसी को स्वीकार नहीं किया। इसीलिए रामचरितमानस के जो अंतिम दोहा है उसको देखा जाए। कामिहि नारि पियारजिमि अरुलोभी प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहि मोहिराम। यानी जिस प्रकार से कामी स्त्री के प्रति सर्वदा आसक्त रहता है, लोभी रुपए के प्रति आसक्त रहता है, वैसा ही मेरा लगाव राम के चरणों में रहे। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहि मोहिराम। निरंतर प्रिय लगते रहें, यही वरदान मांगते हैं। राम शब्द से उस दोहे का अंत होता है। कभी कभी रामचरितमानस की विशेषता को बताते समय कई आचार्यों ने यह टिप्पणी की है, बाल के आदि उतर के अंत, बीच अयोध्या बूझहि संत। यानी बालकांड का आदि भाग अर्थात राम के जन्म के जो हेतु हैं, कारण हैं, वे नारद मोह है, सती शिव प्रसंग है, इत्यादि। ये प्रताप भानु की कथा है,
ये जितने हैं वे राम के जन्म के हेतु हैं। तो ये कठिन है, बाल के आदि, उतर के अंत और उत्तर कांड का जो अंतिम भाग है, अर्थात उत्तर कांड का दोहा संख्या 51 के बाद, जैसा मैंने बताया है कि दोहा संख्या 51 के बाद 52वां से 130 तक जो है वह उत्तर कांड का अंत है। और बीच अयोध्या बूझै संत, और अयोध्या कांड का मध्य भाग यानी चित्रकूट प्रसंग, इसको सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकते, संत ही समझ सकते हैं। तो जिस प्रकार से सूरदास ने भ्रमर गीत प्रसंग में निर्गुणवादियों का, ज्ञान मार्गियों का खंडन किया है, उनके मतों का खंडन किया है, उसी प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड के उत्तरार्ध में कागभूषुंडी जैसे वरिष्ठ व्यास के द्वारा ज्ञान, निर्गुणवाद, योग इत्यादि का खंडन किया है और भक्ति का मंडन किया है। लोग बार बार मोक्ष की अभिलाषा व्यक्त करते हैं, मोक्ष मिलना चाहिए, आवागमन से मुक्ति मिलनी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी उस मुक्ति के कट्टर विरोधी हैं। ताते दशरथ मोक्ष न पायऊं, प्रथम ही भेद भगति मन लायऊं। दशरथ जी को मोक्ष नहीं मिलता है, कथा को देख लिया जाए। जिस समय रावण मारा जाता है, रावण की मृत्यु के पश्चात उस रण क्षेत्र में स्वयं दशरथ जी उपस्थित होते हैं और भगवान राम की प्रार्थना करते हैं। यानी पुत्र की प्रार्थना कर रहा है पिता। यह कथा की दृष्टि से उचित नहीं है, यह भक्ति दर्शन की दृष्टि से उचित है। इसलिए कि वहां पर ब्रह्म राम की वो प्रार्थना कर रहे हैं, पुत्र राम की नहीं। और यही गोस्वामी तुलसीदास जी दिखाना चाहते हैं। उन्होंने मानस के उत्तरकांड के अंत में चारों वेदों से प्रार्थना करवाई है। अव्यक्त मूल मनादि श्लोक के आरंभ से लेकर नारद प्रार्थना करते हैं, यानी सभी, यहां तक कि गुरु वशिष्ठ भी प्रार्थना करते हैं। यह वे दिखाना चाहते हैं कि जय मह आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। राम भगवान हैं, राम मनुष्य ही नहीं है, राम भगवान भी हैं। और मनुष्य के रूप में राम ने कागभूषुंडी नहीं बल्कि वशिष्ठ ऋषि से ज्ञान प्राप्त किया है, लेकिन ब्रह्म के रूप में मुनि वशिष्ठ से वे पूजित भी होते हैं। इस कारण जो रामचरितमानस का उत्तरकांड है, वह प्रत्येक प्रश्न के उत्तर को प्रस्तुत करने वाला कांड है। वह उत्तर दिशा में स्थित आश्रम के व्याख्यान का कांड है।
वह राम कथा से संबद्ध जितने भी प्रश्न थे उनके उत्तर का कांड है। और 4 सोपानों में जो दक्षिण में कथा हुई है, यानी अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड और लंका कांड, ये 4 कांड आर्यावर्त के या साकेत के दक्षिण भाग के कांड हैं। उत्तर कांड साकेत और साकेत से उत्तर अर्थात नीलगिरि पर्वत का कांड है। साकेत में भी दोहा संख्या 51 तक की ही कथा है। तो दोहा संख्या 51 के बाद दोहा 130 तक जो कथा चलती है वह नीलगिरि पर्वत की कथा है, जहां पर विष्णु के वाहन गरुण जी और रामचरितमानस के आदि व्यास और प्रथम रचनाकार शंकर जी भी श्रोता बनते हैं। जो लोग गोस्वामी तुलसीदास के मतों का खंडन करते हैं, उन पर जातिवाद का आरोप लगाते हैं, उनका उत्तर रामचरितमानस के उत्तर कांड में ही मिल जाता है। स्वयं काकभूषुंडी जी श्रेष्ठ पक्षी नहीं है, श्रेष्ठ पक्षी गरुण है। निकृष्ट योनि में जन्म लेने वाले हैं, लेकिन परम प्रसन्न हैं, इसलिए कि इस काग तनु को प्राप्त करके भी वे राम के जूठन का आनंद प्राप्त करते हैं। राम की कथा का श्रवण करते हैं, वाचन करते हैं, जबकि उनके भी मन में संदेह हो गया था। तो रामचरितमानस का जो उत्तर कांड है, भक्ति की दृष्टि से, दर्शन की दृष्टि से, कथा की दृष्टि से और साहित्यिक दृष्टि से विशिष्ट प्रसंग है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तर कांड की योजना के द्वारा निर्गुणवादियों का, ज्ञान मार्गियों का और योग साधना इत्यादि के समर्थकों के मतों का खंडन किया है। वे रामचरणानुराग को श्रेष्ठ मानते हैं ज्ञान, योग, उपासना इत्यादि के अपेक्षा, और उनके जो चारों वक्ता हैं रामचरितमानस के उत्तर कांड में ही अपने श्रोताओं को संतुष्ट करते हैं और सभी श्रोता कृतज्ञता का भाव व्यक्त करते हैं कि आपने जो बताया है मैं उससे संतुष्ट हूँ और हम अब इस मोह से मुक्त हो चुके हैं। तो आज मैंने रामचरितमानस के उत्तरकांड के वैशिष्ट का विवेचन किया है। अभी लॉकडाउन चल रहा है, कब तक चलेगा, कब तक हम दूर रह कर के अध्यापन करेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन मैं विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ कि आप इस विषम परिस्थिति में स्वस्थ रहें, दूसरे को स्वस्थ रखें और आवश्यकता नहीं हो तो घर से बाहर नहीं निकलें। आपका स्वस्थ रहना भारत के लिए, विश्व के लिए, आपके परिवार के लिए आवश्यक है। धन्यवाद।